गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो। कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने, अब कहां से पैसा आया? कहां से पैसा आया? हम सबका जांच करवाएंगे। तो हम तो चाहेंगे सम्राट चौधरी जी, नियम है, नियम का पालन करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं नैतिकता के आधार पर बाहर जा सकता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं ना। मैं वोट में हूँ, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। किसी किताब में होगा तो दिखा दीजिएगा। नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। पिताजी भी उधर साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले थे। हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध की राजधानी हुआ करता था पाटलिपुत्र, यानी आज की पटना। पाटलिपुत्र का इतिहास बहुत ही रोचक युद्ध और षड्यंत्रों की गाथाओं से भरा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पटना समेत पूरे बिहार में जो कुछ हुआ उसने मानो पाटलिपुत्र के इतिहास को सामने लाकर रख दिया। आखिरकार बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बहुमत की बाजी जीत ली, लेकिन बहुमत जुटाने के लिए उन्हें नाकों चने चबाने पड़े। बिहार के इस बहुमत वाले एपिसोड में ड्रामा है, सस्पेंस है, रोमांच है और एक्शन है। शुरुआत सस्पेंस वाले चैप्टर से करते हैं। पाटलिपुत्र का सस्पेंस चैप्टर। रविवार रात करीब 9:30 बजे। तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब पुलिस की भारी भरकम फौज लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर पहुंची थी। पटना के सिटी एसपी के नेतृत्व में पूरी टीम तेजस्वी के घर क्यों पहुंची है, इस सवाल सबके मन में था। सब अंदर गए थे, सब आखिर क्या बात हुई है? सर क्या बात है? फिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है? पुलिस एक एक करके घर के भीतर दाखिल हो रही थी। ये वही घर है जहां तेजस्वी यादव तमाम विधायकों के साथ मौजूद थे। तेजस्वी यादव के घर के बाहर भारी पुलिस बल के मौजूद होने की खबर जंगल में आग की तरह फैली और थोड़ी ही देर में आरजेडी समर्थकों की भीड़ घर के बाहर जमा होने लगी। तेजस्वी भैया मत घबराना। आरजेडी समर्थक नीतीश के खिलाफ बुलंद सुर में नारेबाजी करने लगे। हिलेगा नहीं, आज भी अलर्ट है। किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। भीड़ और माहौल देखकर तेजस्वी यादव के घर पहुंची पुलिस वहां से उल्टे पांव लौट गई। पुलिस गई जरूर थी, लेकिन वापस फिर लौटी। रात करीब 1:30 बजे पुलिस एक बार फिर तेजस्वी यादव के घर आ चुकी थी।
बार बार पुलिस तेजस्वी यादव के घर क्यों पहुंच रही है, ये सवाल लगातार बना हुआ था। लेकिन इस सवाल का जवाब तब मिला जब तेजस्वी के घर के भीतर से पुलिस आरजेडी विधायक चेतन आनंद को लेकर निकली। चेतन आनंद शिवहर से विधायक हैं और बाहुबली आनंद मोहन के बेटे हैं। दरअसल चेतन आनंद के छोटे भाई ने पुलिस में शिकायत दी थी कि बड़े भाई से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद पटना पुलिस तेजस्वी यादव के घर पहुंची थी। और यहीं से शुरू होती है सस्पेंस के किरदार नंबर 1 चेतन आनंद की कहानी। देर रात चेतन आनंद घर पहुंचे तो परिवार के साथ उनकी ये तस्वीर सामने आई। पुलिस बल के साथ आरजेडी विधायक चेतन आनंद का तेजस्वी यादव के घर से बाहर आना इस बात पर मोहर लगा चुका था कि बिहार की राजनीति में साम दाम दंड भेद सब लगाया जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। बढ़िया आग जल रही है। विधायकों के साथ घेरा लगाकर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सेंटर में बैठे हुए हैं। गिटार पर गाना बजाया जा रहा है। तेजस्वी यादव के बगल में कुर्ता पायजामा और जैकेट पहने चेतन आनंद भी गाने का आनंद ले रहे हैं। अब इसी घर के भीतर से आई ये दूसरी तस्वीर देखिए। चेतन आनंद तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए, कहने का मतलब यह है कि चेतन आनंद जो आग तापते हुए सुरों की महफिल का हिस्सा बने हुए थे, गुनगुनी धूप में क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पर हाहाकार मचा हुआ है और पूरी पटना पुलिस एक्शन में आ चुकी थी। रविवार देर रात चेतन आनंद तेजस्वी के घर से आ गए और जब सोमवार को बिहार विधानसभा के भीतर से जो तस्वीरें सामने आई, उसने पूरी कहानी साफ कर दी। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लालू की आरजेडी के विधायक चेतन आनंद तेजस्वी का साथ छोड़कर सत्ता पक्ष में बैठे हुए थे। बिहार में सस्पेंस से भरे सियासी ड्रामे का ये वो पहला किरदार था जिसे नीतीश कुमार ने अपने पाले में बिठा लिया था। और इसी तस्वीर के साथ एंट्री होती है सस्पेंस के दूसरे किरदार की। बाहुबली अनंत सिंह से आप जरूर वाकिफ होंगे। अनंत सिंह के नाम की चर्चा इसलिए क्योंकि नीलम देवी बाहुबली अनंत की पत्नी है। चेतन आनंद के साथ सोमवार को नीलम देवी ने भी आरजेडी का साथ छोड़कर सत्ता पक्ष का दामन पकड़ लिया। नीलम देवी के भी पाला बदलने का शक पहले से ही था। वे न तो तेजस्वी यादव की बुलाई हुई बैठक में पहुंची और न ही शेष विधायकों की तरह उनके घर पर ही मौजूद थी। तभी से लग रहा था कि बहुमत की बाजी के इस खेल में नीलम देवी की प्लेयर साबित हो सकती हैं। चेतन आनंद और नीलम देवी जो मोकामा की विधायिका है राष्ट्रीय जनता दल के, दोनों को सचेतक के कमरे में बैठाया गया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठाया है, धमकी दिलवाया, क्या क्या किया, ये बात किसी से देश में छुपी हुई नहीं है कि भाई इनके घर में परेशानी है, इनके लोग परेशान हैं। यह कहकर के जबरन आप ले जाने के लिए मजबूर किया, आप ले गए और अभी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में। ये कौन सा ट्रेडिंग है, जरा बता तो दे हमें कोई। और जैसे ही नीलम सत्ता पक्ष में बैठी दिखाई दी, इस बात पर सस्पेंस खत्म हो गया कि वो किसकी तरफ है। सस्पेंस का तीसरा किरदार संजीव कुमार जेडीयू के विधायक हैं और संजीव कुमार रविवार से सोशल मीडिया से लेकर बिहार की सबसे बड़ी सुर्खियां बने हुए थे। दरअसल संजीव कुमार का फोन लगातार नॉट रीचेबल यानी पहुंच के बाहर आ रहा था। कहीं भी संजीव कुमार का पता नहीं चल रहा था और कई घंटों की मशक्कत के बाद संजीव बिहार के नवादा में ट्रेस किए गए। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब परबत्ता से जेडीयू विधायक संजीव को नवादा में पुलिस ने रोक लिया था।
संजीव कुमार ने जब एबीपी न्यूज से बात की तो वो खुद बता रहे हैं कि हुआ क्या था। डिटेन क्या मतलब इन लोगों का क्या सिस्टम है नहीं पता। मतलब कि मैं जब आ रहा था यहाँ पे सुबह सदन में आने के लिए तो वहाँ का एसपी खड़ा था, बोला कि 1 बजे से खड़े हैं सर, चाय पीजिए। तो मैं बोला कि भाई थाने में तो मैं चाय पीऊँगा नहीं आपका। तो मैं नहीं गया, 1 घंटा रहा, फिर सर्किट हाउस में गया, थोड़ा फ्रेश हुआ वहाँ पे फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस में। नवादा एसपी ने आपको 1-2 घंटे रखा सर्किट हाउस में? हाँ। संजीव कुमार नाराज चल रहे थे, लेकिन जेडीयू के मुताबिक अब कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 घंटे तक पुलिस के पास रहने के बाद सारी दिक्कतें लगता है दूर हो गई। नहीं तो देरी से कहाँ है, हम लोग तो क्या था 10 बजे यहाँ पहुँचे हुए नेता के साथ यहाँ पर, और 2 दिन जो हम लोग बैठक में नहीं आए, हमारे क्षेत्र में कुछ जरूरी फंक्शन था इस वजह से, और कोई ऐसी नाराजगी की बात नहीं है। इसके लिए तो क्या था, शरमन बाबू को बोल दिया गया था, विजय चौधरी जी को भी बोल दिया गया था किस वजह से नहीं आएंगे। अब आप खुश हैं ना? जी बिल्कुल खुश है। पाटलिपुत्र के दूसरे चैप्टर का नाम है ड्रामा। आपकी स्क्रीन पर पहली तस्वीर तेजस्वी के घर की है, दूसरी तस्वीर बस में बैठे बीजेपी विधायकों की है, तीसरी तस्वीर हैदराबाद से पटना पहुंचे कांग्रेस विधायकों की और चौथी तस्वीर पटना के चाणक्य होटल पहुंचे जेडीयू विधायकों की। ये 4 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे टूट से बचने के लिए हर दल ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की थी। शुरुआत पहली तस्वीर से करते हैं। तस्वीरें तेजस्वी यादव के घर के बाहर की हैं, जहां लगातार सामान पहुंच रहा था। थैलियों में सामान पहुंचाया जा रहा था तो कभी बाइक पर लाद कर गोभी और हरी सब्जियों की खेप पहुंचाई जा रही थी। खाने की प्लेटों की संख्या देख लीजिए। दरअसल ये पूरी कसरत इसलिए हो रही थी क्योंकि तेजस्वी के घर पर ही विधायकों को रोक लिया गया था। विधायकों के लिए नई चप्पल, मच्छर भगाने के लिए स्प्रे, सर्दी भगाने के लिए ब्लोअर और गर्म पानी के लिए गीजर तक मंगाया गया था। आरजेडी के बाद आपको बीजेपी की तैयारी दिखाते हैं। गया में 2 दिनों तक प्रशिक्षण शिविर के बहाने बीजेपी के नेता जमा हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने विधायकों को ऑनलाइन मंत्र दिया। हालांकि रविवार को बीजेपी के 3 विधायक इस बैठक से गैर हाजिर रहे। बाकी विधायकों को बचाए रखने के लिए रविवार की शाम बसों में बिठाकर गया से पटना लाया गया। और ये रही चैप्टर ड्रामा की तीसरी तस्वीर, जिसका सेंटर रंगा रेड्डी रहा। हफ्ते भर तक कांग्रेस के विधायक रिजॉर्ट में रहे। टूटने के डर से इन्हें यहाँ रखा गया था। रविवार को चार्टर्ड प्लेन से ये पटना पहुँचे और फिर तेजस्वी यादव के घर गए। देखिए, चौथी तस्वीर जेडीयू विधायकों की थी। रविवार की शाम मंत्री विजय चौधरी के घर विधायक दल की मीटिंग हुई, जिसमें 5 विधायक नहीं पहुंचे थे। बाकी जो पहुंचे उन्हें रात को होटल बुलाया गया। विधायक सूटकेस में सामान लेकर रात बिताने के लिए होटल पहुंचे थे। ड्रामे का यहां पर भी दी एंड हो गया और उसके बाद शुरू हुआ रोमांच का नया चैप्टर। पाटलिपुत्र का फाइनल चैप्टर रोमांच। सदन में गर्मा गर्म बहस चल रही थी और इसी बहस के दौरान एक एक कर वो विधायक सदन पहुंचने लगे थे जो आउट ऑफ रीच चल रहे थे। कुर्सी पर पीछे बैठी ये तस्वीर बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा की है। उनके बगल में भागीरथी देवी भी बैठी हैं। ये दोनों गया के कार्यक्रम से गायब थी और इनको लेकर तरह तरह की अटकलें लग रही थी। इन दोनों के साथ ही बीजेपी के विधायक मिश्री लाल यादव भी दोपहर 2:15 बजे सदन पहुंच गए। आप एक परिवार के हर पद पर आपकी हिस्सेदारी, आपकी दावेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आप रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी आप रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग से लेके बड़े विभाग पर आपकी दावेदारी। और हद तो तब हो गई कि 5 विभाग अपने जिम्मे रख लिए। कोई विधायक इस लायक नहीं था जिसको विभाग दिया जाता। सदन में एनडीए समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और रोमांच भी बढ़ रहा था। दोपहर करीब 3:30 बजे विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप जो मेरे एक मिनट हम आग्रह करेंगे कि जो मेरे पक्ष में जितने हैं उनका भी वोट ले लीजिए
और मेरे खिलाफ देना चाहते हैं तो उसका भी वोट नहीं दीजिए, लेकिन आप जा रहे हैं तो जाने दीजिए। और फिर 129 विधायकों के समर्थन के साथ नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। देखिए, बहुमत की परीक्षा में नीतीश कुमार पास हो गए हैं। विपक्ष के जिन विधायकों ने पाला बदला है, उनका भविष्य क्या होगा, और जिन विधायकों ने बीजेपी जेडीयू की नींद उड़ा रखी थी, उनका क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।